हेलो फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 5 इंच चौड़ी एक लंबी पट्टी ली है, जिस पर मैंने पेस्टिंग पेपर को पहले से ही चिपका लिया है। इस पट्टी की लंबाई 23 इंच है। अब हमें पट्टी के स्टार्टिंग पॉइंट से अपने डिज़ाइन के लिए मार्किंग करना शुरू करना है। सबसे पहले हम 1.5 इंच की दूरी पर एक लंबी मार्किंग करेंगे। आज जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं, ये वाला डिज़ाइन हम अपनी कमीज़ के घेर पर, अपनी स्लीव्स पर, प्लाजो पैंट पर, कमीज़ के गले की पट्टी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एक साइड पर मार्किंग करने के बाद अब हमें दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। दोनों तरफ से निशान लगाने के बाद अब ऊपर वाले एक निशान को नीचे से 2 निशान को छोड़कर हमें इस तरह से तिरछी लाइन लगाकर आपस में मिला देना है। इसी तरह से हमें बाकी के निशानों को भी आपस में मिला देना है। एक तरफ निशान लगाने के बाद अब हम ऊपर से 2 निशानों को छोड़ेंगे और तीसरे से हम नीचे वाले के पहले से इसको इस तरह मिला देंगे। इसी तरह हमें तिरछे निशान लगाकर सारी पट्टी को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारी पट्टी पर निशान को लगा लिया है। अब हमें इस तरह से हर एक निशान को पकड़ना है और उसे पहले अपनी फिंगर से इस तरह फैब्रिक को बिठा लेना है, ताकि जब हम इस पर पिनटेक्स डालें तो पिनटेक्स बिल्कुल सफाई से डलें। हमें अपने पैटर्न पर बिल्कुल बारीक बारीक पिनटेक्स डालने हैं, क्योंकि अगर हमारे पिनटेक्स मोटे होंगे तो वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेंगे। ये देखिए, मैंने पिनटेक्स डाल लिया है। ये बिल्कुल बारीक है। शायद आपको ब्लैक कलर के फैब्रिक पर अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा, पर इसी तरह ही हमें सारी पट्टी पर एक तरफ पहले पिनटेक्स डाल लेने हैं। ये देखिए, एक तरफ मैंने पिनटेक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें दूसरी तरफ से भी इसी तरह से पिनटेक्स एक एक उठाकर अच्छे से प्रेस करके उसको डालना शुरू करना है। ये देखिए, कंप्लीट पिनटेक्स डालने के बाद ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आपको भी इसी तरह से बारीक बारीक पिनटेक्स डालकर अपनी पट्टी को रेडी कर लेना है। पिनटेक्स पट्टी को रेडी करने के बाद ये मैंने एक लेस ली है। इस लेस की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करना है। ये वाली लेस बहुत कॉमन है, ये आपको मार्केट से ईजिली मिल जाएगी। अभी इसको हमें इस तरह से पलटकर ये जो नीचे वाला 1/2 इंच का फैब्रिक है उसको दूसरी साइड कर लेस पर एक ऊपर से सिलाई को बिठा देना है। इसी तरह से हमें पट्टी की दूसरी साइड पर भी लेस को अटैच कर लेना है। ये देखिए, हमारी पट्टी की दोनों तरफ लेस अटैच हो चुकी है। अब हमें एक तुरपाई वाली सुई लेनी है और अपनी लेस के साथ मैचिंग एक रील लेनी है। सुई में हमें रील का डबल करके धागे को डालना है, ताकि जब हम इस पर कढ़ाई करें तब हमारा धागा 4 फोल्ड हो। अब इस तरह से हमें अपनी पट्टी को पकड़ना है। जहाँ पर ये दोनों क्रॉस मिल रहे हैं वहाँ से हमें नीचे से सुई को इस तरह ऊपर की तरफ निकालना है और हमें ध्यान रखना है कि हमारे धागे पर कोई भी सिलवट ना आए। और दूसरी तरफ से हमें सुई को नीचे की तरफ फिर से निकाल लेना है। धागे को खींचते समय हमें ध्यान रखना है कि धागे में कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। अब इसी प्रोसेस को हमें 4 बार इसी तरह दोहराना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। अभी हमने एक बार इसको टाके लगा लिए हैं। अब हम इसको क्रॉस बनाने के लिए इसके ऑपोजिट में इस तरह सुई को निकालेंगे और इसी तरह से 4 बारी हम टाका लगाकर इसको शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा और पीछे की तरफ करके हमें इसको गांठ लगाकर कटिंग कर देनी है। और पट्टी के जहाँ जहाँ पर क्रॉस बनेगी वहाँ पर हमें इसको डिज़ाइन कर लेना है।
ये देखिए सारी पट्टी पर मैंने धागे से कढ़ाई कर ली है और ये कितनी सुंदर लग रही है। अब हमें अपने प्लाजो पैंट पर इसको अटैच करना शुरू करना है। प्लाजो के पोंचे को मैंने पहले से ही लंबाई के हिसाब से फ़ोल्ड कर लिया था। अब हमें सिंपली अपनी इस पट्टी को इस तरह से रखना है और नीचे से सिलाई करना शुरू करना है। नीचे से हमने पट्टी को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम सिंपली जैसे प्लाजो पे सिलाई लगाते हैं, सेंटर वाली सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा डिज़ाइन और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और इस डिज़ाइन को आप स्लीव्स में और घेर में भी यूज़ कर सकते हैं।